नमस्कार भक्तों। चलिए आज हम कर्मा धर्मा व्रत कथा सुनते हैं और कर्मा धर्मा पर्व किस तरह मनाया जाता है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। चलिए पहले इसकी जानकारी लेते हैं। कर्मा पूजा पर्व आदिवासी समाज का प्रचलित लोक पर्व है। इस त्योहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे कर्मा नृत्य कहते हैं। यह पर्व हिंदू पंचांग के भादो मास की एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार सहित देश विदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के पश्चात करम वृक्ष का या उसके शाखा को घर के आंगन में रोपित करते हैं और दूसरे दिन कुल देवी देवताओं को नवाज देकर ही उसका उपभोग शुरू होता है। कर्मा नृत्य को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाया जाता है। कर्मा को हमारे संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ और झारखंड की लोक संस्कृति का पर्याय भी है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी और गैर आदिवासी सभी इसे लोग मांगलिक नृत्य मानते हैं। कर्मा पूजा नृत्य सतपुड़ा और विंध्य की पर्वत श्रेणियों के बीच सुदूर गांवों में विशेष प्रचलित है। शहडोल मंडला के गौड़ और बेंगा एवं बालाघाट और शिवानी के कोरकू तथा प्रधान जातियां कर्मा के ही कई रूपों को आधार बनाकर नाचती है। बेगा कर्मा, गौड़ कर्मा और भुइया कर्मा आदि वाषीय नृत्य माना जाता है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य में करम सेनी देवी का अवतार गौड़ के घर में हुआ ऐसा माना गया है। एक अन्य गीत में घसिया के घर में माना गया है। उपवास कर्मा की मनौती मनाने वाले दिन भर उपवास रखकर अपने सगे संबंधियों व पड़ोसियों को निमंत्रण देता है तथा शाम को कर्मा वृक्ष की पूजा कर टेंगिए कुल्हाड़ी के एक ही वार से कर्मा वृक्ष के डाल को काटा दिया जाता है और उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता है। तदोपरांत उस डाल को उखाड़ कर गाड़ कर स्त्री पुरुष बच्चे रात भर नृत्य करते हुए उत्सव मनाते हैं और सुबह पास के किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। इस अवसर पर एक विशेष गीत भी गाए जाते हैं। उठ उठ कर्मसेनी पाही गिस विहान हो, चल चल जाओ अब गंगा स्नान हो। कर्मा पूजा कथा इतिहास। तो दोस्तों आज हम लोग जाने कि कर्मा पूजा कहाँ मनाया जाता है और किस तरह से मनाया जाता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता है और मैं बहुत ही ढूंढ कर निकाली हूँ आज कर्मा पूजा का कथा। चलिए अब एक प्रचलित कथा सुनते हैं कर्मा पूजा का। कहा जाता है कर्मा धर्मा दो भाई था। दोनों बहुत मेहनती व दयावान थे। कुछ दिनों के बाद कर्मा की शादी हो गई। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली विचार की थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर ही मार पसा देती थी। मतलब मार, चावल का जो मार लोग पहले पसाते थे उससे पानी, गर्म पानी को धरती माँ में फेंक देती थी, जिससे कर्मा बहुत दुखी हुआ। वह धरती माँ के पीड़ा से बहुत ही दुख होता था और इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के कर्म, किस्मत, भाग्य चला गया और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी ना था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहाँ जाने पर देखा कि उससे पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारा कर्म फूट गया और यहाँ का पानी सूख गया। अगर वे मिले तो उनसे कह देना। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला।
उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्मा से कहा कि जब से कर्मा गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछकर बताइएगा। धर्मा वहाँ से आगे बढ़ा। आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उनके घर के बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 3-4 लोग मिलकर ना उतारे। सो यह कर्मा से बता कर निवारण के उपाय बताना। धर्मा वहाँ से भी आगे बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताई कि कर्म से पूछकर बताना कि जब से वो गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। सो इसके लिए क्या उपाय करें। धर्मा आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप व गर्मी से परेशान है। उसके शरीर में फोड़े पड़े हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्म से उनकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्म से आग्रह किया कि वो घर वापस चले। तो कर्मा ने कहा कि मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चला तो सबसे पहले वह महिला मिली। उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। आगे कभी ऐसा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में नदी मिला तो कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, आगे कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना। आगे कभी ऐसा मत करना, तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म का डाल लगाकर पूजा किया। उसके बाद पूरे इलाके में पुनः खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि उसी को याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि कर्मा पर्व क्यों मनाया जाता है। बहुत ही अच्छी व्रत कथा है। यदि आप कर्मा व्रत कर रहे हैं तो कथा अवश्य सुने। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कथा सुनने और कर्मा गीत अवश्य गाएं। आशा करती हूँ कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे भी मैं नए नए वीडियो लाती रहूँगी। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के ही सपोर्ट से हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप के ही सपोर्ट से हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है। हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो कर्मा धर्मा व्रत करें और जो भी कर्मा धर्मा व्रत कर रहे हैं इस कथा का श्रवण एक बार अवश्य करें। खुद भी सुने और अपने संगे संबंधियों को भी सुनाएं ताकि उनको भी कर्मा का इतिहास, कर्मा का कथा, कर्मा की कहानी की जानकारी मिल सके, ताकि कोई उनसे कभी पूछे कि कर्मा व्रत का क्या कहानी है, क्या कथा है, तो वो इजीली बता सकें। ठीक है दोस्तों, अब रखते हैं। हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।